नमस्कार दोस्तों, गुड एजुकेशन सीरियल में आपका स्वागत है। आज हम जीपीएस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रूबरू हो रहे हैं और हम बात करते हैं मिस्टर कुलदीप बलोदा सर से, जो कि टोटल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ओवरऑल इंचार्ज हैं। बलोदा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर। सर, एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स के लिए क्या नया है और कैसे स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर साइंस लेनी चाहिए और आपके एग्रीकल्चर में किस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। धन्यवाद निखिल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने यहाँ के अभिभावकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। देखो, पिछले 6-7 साल से अपना 100% रिजल्ट रहा है एग्रीकल्चर के अंदर जी। नंबर 2 बात ये कि अपना क्षेत्र जो है शेखावाटी क्षेत्र, यहाँ एग्रीकल्चर का थोड़ा स्कोप कम माना जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर से का नाम आते ही लोगों के मन में एक भावना जाती है कि केवल खेती बाड़ी है, जबकि इसका बहुत वाइड क्षेत्र है। पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ इसका माहौल कम क्यों है। इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ अपने शेखावाटी क्षेत्र में इसकी यूनिवर्सिटी नहीं है। अपने राजस्थान में कुल 5 यूनिवर्सिटी हैं, जो अब जिसमें अपना झुंझुनू और सीकर जिला, चूरू जिला शामिल नहीं है। 5 यूनिवर्सिटी हैं वो जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है। ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं अलग होने के कारण से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। नंबर 2 बात, अपने इस क्षेत्र में कोई एग्रीकल्चर की कॉलेज भी नहीं है, इसके कारण से अभिभावकों को इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। नंबर 2 बात आपने पूछी कि अपने को किन विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर लेनी चाहिए। देखिए सर, देखो, हर विद्यार्थी का अपना अपना माइंड का एक अलग लेवल होता है। साइंस के हिसाब से देखें तो जो हायर परसेंटेज वाला बच्चा है वो मैथ और बायोलॉजी में जाना चाहता है, और जो लोअर होता है वो आर्ट्स में रहना चाहता है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों में जुनून होता है कि मैं साइंस के क्षेत्र में कुछ करूं। जिन विद्यार्थियों को फिजिक्स है या मैथ है थोड़ी टफ लगती है, उन विद्यार्थियों के लिए एग्रीकल्चर एक अच्छा स्कोप है। इसमें केमिस्ट्री वही रहती है जो बायोलॉजी में है, अपने बायोलॉजी वही रहती है। एक सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर वो अलग जुड़ता है। जो जिन विद्यार्थियों को फिजिक्स और मैथ्स हार्ड लगती है उनके लिए एग्रीकल्चर अच्छा है, परसेंटेज की दृष्टि से भी अच्छा है सर। हाँ, परसेंटेज को लेकर स्टूडेंट्स बहुत जल्दी एग्रीकल्चर की ओर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये सब्जेक्ट ज़मीन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। ज़मीन से जुड़ा हुआ बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। जी सर। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपके यहाँ के रिजल्ट्स जीपीएस के, स्पेशली आपके डिपार्टमेंट जीपीएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की क्या स्थिति रही है? क्या एग्रीकल्चर में देखो, हमारा रिजल्ट तो पिछले 6-7 साल से 100% रहा ही है जी। दूसरी बात, हमारी जो टीम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, जो टीम है वो बच्चे के आईक्यू को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से हम तैयारी करवाते हैं। दूसरी बात, अपना जो मैनेजमेंट है, यहाँ का मैनेजमेंट है, प्लस जो कार्यकारिणी है, जो एग्ज़ाम वगैरह जो है अपन होल्ड करवा रहे हैं, उनमें जो सिस्टमेटिक ढंग से जो प्रोग्राम होते हैं वो बच्चों को प्रॉफिट देते हैं। हमारी टीम जो है वो बच्चों के लेवल के हिसाब से और उनको ध्यान में रखते हुए और उनकी तैयारी करवाती है, जिसके कारण से हमारा रिजल्ट हमेशा ही अच्छा रहता है। दूसरी बात ये है कि अपना जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके अंदर बच्चा एक, पहली बात तो ये कि जैसे अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, अदर फैकल्टीज़ जो हैं, उनमें क्या है कि बच्चा स्कूल करने के बाद डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। लेकिन एग्रीकल्चर में आपको सर मैं बताता हूँ, अपने आप में एक अलग है। पिछले साल 2 साल से इसको प्रोफेशनल कोर्स में जोड़ दिया गया है। जैसे अपन बात करें बायोलॉजी और मैथ की, बायोलॉजी और मैथ का स्टूडेंट जो है वो सीनियर करने के बाद में तुरंत कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर का स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसको एक कंपटीशन फाइट करना पड़ता है, जिसको अपन जो स्टेट लेवल पे होता है उसको जेट बोलते हैं और सेंट्रल लेवल पे होता है उसको आईसीआर बोलते हैं। तो जेट और आईसीआर क्वालिफाइड बच्चा ही एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, और जब वो कॉलेज कर लेता है जी, तो एग्रीकल्चर की जो बीएससी डिग्री है वो एज ए प्रोफेशनल डिग्री है, उसके नाम से पहले डॉक्टर नाम जुड़ता है। ये एग्रीकल्चर की अलग ही बात है, ये अलग एडवांटेज है। ये अलग एडवांटेज है। जैसे अपन को कोई भी लड़का है सीनियर कर बायोलॉजी करने वाला एमबीबीएस करता है, उसको डॉक्टर मिलता है, वैसे एग्रीकल्चर से बीएससी की डिग्री एज ए प्रोफेशनल है। तो उसके पिछले 2 साल से ये आईसीआर ने रूल कर दिया है कि जो बच्चा एग्रीकल्चर से बीएससी कर लेगा उसको डॉक्टर की उपाधि मिलेगी। आपने इसमें कैरियर की कई चीज़ें भी बताई। इसके अलावा कैरियर में अगर देखा जाए तो और जो फील्ड हैं उनके बजाय इसका फील्ड किस तरह का है? इसका फील्ड से देखो वाइड सर है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, अलग अलग इसके अंदर विभाजन किया हुआ है इसका। जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में देख लो, एओ है, डब्ल्यूओ है, उसकी जो विद्यार्थी कर सकता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है, इसके अलावा बैंक के अंदर कृषि अधिकारी होते हैं।
जो एग्रीकल्चर जो बैंक हैं उनके अंदर केवल एग्रीकल्चर वाला ही बच्चा है वो क्वालिफाई होता है। दूसरी बात, जो अपने फर्टिलाइज़र कंपनीज जो हैं, फर्टिलाइज़र में भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे को ही महत्ता दी जाती है। जी, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि गार्जियंस हमेशा जानना चाहते हैं और गार्जियंस भी इसमें एजुकेशन में काफ़ी बजट का इशू रहता है। जी सर। और हम जानते हैं कि सभी गार्जियन है वो इतना बजट है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें क्या एडवांटेज देता है गार्जियंस को? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखो ये है कि जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है कि कई प्राइवेट स्कूलें ज़्यादा हैं जिनमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर फैकल्टी है। यहाँ क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर की छात्राएं जो हैं उनको 5,000 रुपये 11वीं में और 5,000 रुपये 12वीं में स्कॉलरशिप मिलती है केवल लड़कियों को। यदि वो लड़के और लड़कियां 12वीं एग्रीकल्चर से पास करके कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसको 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप एक साथ मिलती है एडमिशन टाइम में, और 2,000 रुपये प्रति माह है उनको स्कॉलरशिप मिलती है। साथ में ही एक और फ़ायदा है कि अभिभावक की देखो कि सीनियर करने के बाद में यदि एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उसका बच्चा है वो अभिभावक का खर्चा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि यदि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है तो हॉस्टल फ्री रहता है, प्लस स्कॉलरशिप 15,000 प्लस 2,000 रुपये प्रति माह ये मिलते ही मिलते हैं। जबकि प्राइवेट कॉलेज में यदि एडमिशन होता है तो स्कॉलरशिप तो मिलती है लेकिन हॉस्टल का चार्ज लगता है। ये एडवांटेज अभिभावक के लिए एग्रीकल्चर में है, जबकि अदर किसी फैकल्टी में नहीं है। एक दूसरी बात और भी मैं लगे हाथ पूछ लेना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के नंबर भी इसमें बम्पर आते हैं, तो इसका क्या राज है? इसका सर देखो, एक तो ये भूमि से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। नंबर 2 बात ये कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी बायोमैथ की तुलना में थोड़ी इजी पड़ती है, क्योंकि पहले तो क्या था कि केमिस्ट्री बायोमैथ वाली थी। अब एक जो केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट है सॉइल केमिस्ट्री, जी, मृदा रसायन, अब वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। जो बच्चा है वो खेतीबाड़ी करता है तो क्लासिफाइड है वो अपने आप में हटकर उसकी ब्रांच है केमिस्ट्री की। हाँ, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है। हाँ। जो पहले एजी में हुआ करती थी, आजकल उसको केमिस्ट्री में कन्वर्ट कर, केमिस्ट्री में डाल दिया, तो बच्चे के लिए एक तरह से हाँ, पूरा पढ़ने की वो और बाकी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, जो जिससे संबंधित है सीधी डायरेक्ट उसी को पढ़ते हैं बच्चे। हाँ, तो वो एग्रीकल्चर में भी आ जाता है और केमिस्ट्री में आ जाता है, और बायोलॉजी अपने आप में अलग है ही है। तो क्या है कि तीनों सब्जेक्ट एक जैसे होने के कारण से, साथ ही प्रैक्टिकल होने के कारण से बच्चों की बच्चों के लिए इजी हो जाता है, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में भी इजी हो जाता है। जी सर। बलौदा सर, आपसे मिलकर बातें करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी उम्मीद है जीपीएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि आप उसे बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।